नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। माता सुनीति ध्रुव जी को सुंदर उपदेश दे रही है और विनय में तो एक जगह गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, इसी प्रसंग पर माता सुनीति समझाना चाहते हैं बालक ध्रुव को कि विमाता ने, सौतेली माता सुरुचि ने जो कहा है ठीक कहा है। क्यों? यही तो कहा है वन में जाके भजन करो भगवान का, भगवान को प्रसन्न करो तो राजगद्दी पर बैठना। अभी तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। अरे परम पिता तो परमात्मा है, उन परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करके उनकी गोद में बैठो। वो प्रसन्न कैसे होंगे? वन में जाकर तपस्या करो, संयम करो, सदाचार से रहो, सरलता लाओ। भोले भाले बच्चों को तो भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। क्यों? निर्विषय है, निर्विकारी हैं बच्चे। 5 साल तक के बच्चे तो भगवत स्वरूप होते हैं। तो माँ कहती है जो विमाता ने कहा है ठीक कहा है, तुम उसका दुख मत मानो। माँ को भीतर दुख है, अपने दुख को दबा लिया। तो गोस्वामी जी विनय में कहते हैं है कहो सुत वेद चहूं श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी नाहि निठार कहूं।
है कहो सुत वेद चहूँ, है कहो सुत। माता कहती है, हे ध्रुव, जो विमाता ने, सुरुचि माता ने तुमसे कहा है वन में जाकर तपस्या करो, पिता की गोद में बैठना है, राजगद्दी पर बैठना है, तो वो ठीक कहती है, क्योंकि बेटा चारों वेद भी कहते हैं भगवान के चरणों से विमुख होकर, भगवान के चरणों का आश्रय न लेकर जीव कभी भी त्रिकाल में सुखी नहीं हो सकता, लोक परलोक कहीं नहीं। श्री रघुवीर चरण चिंतन तज नाहिन ठौर कहूं। भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने, इन सब ने भगवान के चरणों का चिंतन करके ही सिद्धि पाई है। सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये जीवन मुक्त हैं, गुणातीत हैं, कर्म के बंधन में नहीं है, इनकी अबाध्य गति है, जब चाहे चाहे वहां पहुंच जाते मन से, मन के समान वेग है। पर आज भी जीवन मुक्त होकर भी भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं, जीवन मुक्त होकर भी भगवान की कथा सुनते हैं। गुणातीत है, उनको क्या चाहिए, पर भगवान के चरणों के चिंतन की ऐसी अपार महिमा है, भगवान के गुणगान की ऐसी अपार महिमा है। और देखो, स्वभाव से ही इतनी चंचला है लक्ष्मी जी, पर भगवान के चरण कमलों को पाके वो भी मन से, वचन से, कर्म से स्थिर हो गई। भगवान के चरणों के पाकर फिर वो चली नहीं, हिली ही नहीं, आज तक उन्हीं चरणों को दुलराती रहती है। और बाकी तो जितने देवता हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन 6 शत्रुओं के वश में है। बेटा, यदि तू सुखी होना चाहता है तो भगवान के चरणों का चिंतन कर। तेरी विमाता सही तो कहती है, तू वन में जा, वन में जाकर भगवान का स्मरण, चिंतन, ध्यान कर। माता उपदेश देती है, प्रेम से बालक को समझाती है, बहुत मधुर वाणी में ज्ञान कराती है। आतिष्ठ तत्तात विद, आतिष्ठ तत्तात विमत सरस्व मुक्तम सम्मान तापि यदवल्ललीकम आराधयायोच जपापाद पदम यदीक्षसे ध्यासन मुत्ततमुत यथा। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय में प्रसंग आया। माँ कहती है, ध्रुव जी से मांगना है तो भगवान से मांगना, संसार में कभी किसी से कुछ न मांगना। जीवन में देखो, आज दुख आया है माता सुनीति को, ध्रुव जी के भी हृदय में दुख है, पर दुख के समय अपना दुख, अपने दुख की कथा किसी से कहने की आवश्यकता नहीं होती है। दुख हमारे जब भी जीवन में आता है, वो हमारे पाप को जलाने के लिए आता है, वो हमको सुखी करने आता है। जब जीवन में दुख आवे, हम समझें कि अब सुख आने वाला है, इसके बाद दुख की चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए। हाँ, दुख का प्रसंग जीवन में आ जाए तो भगवान का पंचामृत अभिषेक करें, भगवान का श्रृंगार करें, भगवान की धूप आरती करें, लाला की आरती करें, तरह तरह से एकांत में भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करें। अरे 15, 20 मिनट, 30 मिनट कीर्तन करते करते तन्मयता आने लगती है। और जब कीर्तन में तन्मयता आए, तब भगवान से तुरंत कह दो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी ऐसी दशा है। भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं, वो बड़े शांति से सुनते हैं, भगवान बड़े उदार हैं, वो बहुत देते हैं, पर देंगे किसी के कहने से नहीं। और जब देंगे तो दिखलाई भी नहीं देंगे कि क्या दे रहे हैं। और हम जब किसी को देते हैं तो सबको बताते हैं, आज हमने ये दान किया, आज हमने वो किया, आज हमारे पास ये भगत आए थे, मैंने उनको ये दिया, वो दिया। बिना बोले हमको चैन नहीं पड़ता। भगवान दे देते हैं, पर बोलते नहीं है। ध्रुव जी को माता समझा रही है, तुम्हारी सौतेली माता ने क्या गलत कह दिया। अरे जिसका घर में मान नहीं रहता, उसको घर में रहना ही नहीं चाहिए। अब तुम वन में जाकर भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, आराधना करो। ध्रुव जी रोते रोते कहते हैं, माता मुझे अकेले वन में भेज रही हो। माँ, इस घर में तो तुम्हारा भी मान नहीं है।
सुरुचि माँ ने कहा था तेरी माँ तो दासी है। इसलिए माँ मैं तो कहता हूँ अब इस घर में तुम्हें भी नहीं रहना चाहिए, हम दोनों वन को जाएंगे, प्रभु को तो दया आ ही जाएगी, वहाँ हम भजन करेंगे, आपका भी सम्मान नहीं है, आप भी यहाँ से चलो। पर माता सुनीति बालक को समझा रही है, देखो यही हमारी ये भारतीय संस्कृति है। वो कहती मैं जानती हूँ पर इस घर में मेरा मान नहीं है तो ठीक है, पर मैं इस घर को छोड़ना नहीं चाहती। क्यों? मेरे पिता ने पतिदेव को मेरा दान दिया है, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, पति के अधीन हूँ। पतिदेव भले ही त्याग करें, मुझे उनका सत्कार ही करना है, चाहे वो मेरा तिरस्कार करते रहें, मैं तो सेवा ही करूँगी। मेरे लिए तो पतिदेव ही परमात्मा है, आज तक सेवा ही करती रही हूँ। ध्रुव सोचते हैं कि पिताजी कोई सेवा तो माताजी को देते नहीं, अरे दासी मानते हैं, उस दासी भाव से हम पड़े रहे, ये भी तो सेवा है। कह दिया राजमहल से निकल जाओ, बाहर रहो, बाहर रह रही हूँ, आज्ञा पालन कर रही हूँ, तो सेवा ही है। आज्ञा पालन से बढ़ के कोई सेवा नहीं। माता सुनीति कहती हैं कि वो मेरा तिरस्कार करें तो भी मैं सहन कर लूँगी, मुझे ये घर नहीं छोड़ना, मुझे धर्म रोक रहा है। कौन सा धर्म? पातिव्रत धर्म, और धर्म के विरुद्ध भक्ति सफल नहीं होती। धर्म के विरुद्ध भक्ति में बड़े विघ्न आते हैं। इसलिए बेटा तुम तो ऐसा करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पतिदेव की आज्ञा का पालन करूंगी और परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगी कि मेरे बच्चे की देखभाल रखना। पर ध्रुव अब तुम इस घर में ना रहना, तुम वन को जाओ। कैसे? माँ कहती है आज से तुम नारायण के पुत्र हो। मैं कहती हूँ बेटा आज से तुम भगवान नारायण के पुत्र हो, प्रभु के चरणों में मैं तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। इतना कहते ही माता सुनीति ने भगवान का स्मरण किया, दोनों हाथ जोड़े और कहा आपके आधार पर इस बालक को वन में भेज रही हूँ। माता परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। ध्रुव जी कहते माँ मेरे जैसे बालक को भगवान दर्शन देंगे? माँ ने कहा हाँ, तुम्हारे जैसे बालक परमात्मा को बहुत प्रिय हैं, मैंने कथा में सुना है। अरे तुम्हारे जैसे बालकों के लिए तो भगवान माखन चोर बने थे। चोरी भगवान ने माखन की स्वयं के लिए थोड़ी की, जो चोरी माखन की वो स्वयं थोड़ी खाते, भगवान तो अपने मित्रों को खिलाते। देखो परमात्मा के नाम का जप करते हुए प्रेम से उनको पुकारना। हाँ, वन में जाते समय कोई साधु संत मिल जाए तो उनको साष्टांग प्रणाम करना। क्यों? साधु संत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, वो सबके लिए पिता के समान होते हैं। माँ की गोद में ध्रुव जी महाराज बैठे थे, तत्काल खड़े हो गए, झट सुनीति माँ को साष्टांग प्रणाम किया। माँ का हृदय भर आया। माँ सोचती है मेरा कैसा पाप है, मुझे घर में रहना है और इस 5 वर्ष के बालक को वन में भेजना है। इसका प्रभु में कैसा विश्वास है, जाने को भी तैयार हो गया। पर माँ को भी विश्वास है भगवान सबका भला करेंगे। तो माँ अपने को आश्वासन देते हुए ध्रुव जी से कहती है मुझे विश्वास है, तुम मेरे पेट में थे तब जिन परमात्मा ने तुम्हारी रक्षा की थी ना, वे ही परमात्मा वन में तुम्हारा फिर से रक्षण करेंगे, तुम्हारा मंगल करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। माँ ने बालक को आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी जाने लगे। माँ का हृदय द्रवित हो रहा है। माँ सोच रही है मैं रोऊंगी तो बालक रोने लगेगा, फिर मंगल नहीं होगा। उसने अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बना लिया। हृदय की भावनाओं को बड़े वेग से माँ ने दबा लिया। अब माँ बालक को जाते हुए देखती है। द्वार तक ध्रुव जी पहुंचे। माँ का हृदय भर आया। सोचने लगी न जाने अब ये मुझे फिर कब मिलेगा, कब मुझे माता के बुलाएगा। इसे भूख लगेगी तो कौन खाना देगा। सुनीति माता दौड़कर बेटा बेटा खड़े रहो करके पहुंची। बालक को फिर आशीर्वाद दिया, अपने आप को न्यौछावर किया। कहती तुम तो मेरे बुद्धिमान पुत्र हो, मैं सच कहती हूँ अगर तुम मुझे प्रणाम नहीं करोगे तो भी मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दूंगी, पर मेरी बहुत इच्छा है कि तुम अपने पिता की प्रिय जो
तुम्हारी विमाता है ना, सौतेली माता सुरुचि, उसको भी प्रणाम कर लो जाते समय। देखो, ये भारतीय संस्कृति है, ये और कहीं देखने सुनने को नहीं मिल सकते ये प्रसंग। सुरुचि माता को भी बेटा प्रणाम करके जाओ, क्योंकि सुरुचि में अरुचि न रखना। माँ नहीं चाहती है बच्चे पे गलत संस्कार पड़े। देखो, मान अपमान, लोभ, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब तो कर्म के फल है ना, इसमें किसी का दोष नहीं है। माँ तो कहती है पूर्व जन्म में तुमने इस माता का कुछ अपमान किया होगा, इसलिए इसने थोड़ा तिरस्कार किया। पर बैर की तो देखो, अगर बैर मिटाना है तो शांति से, वंदन से ही मिटेगा। तुम सुरुचि माता को भी प्रणाम करके जाओ। कहीं अगर माँ को प्रणाम कर लेगा तो वन में जाके तो कम से कम उस माता की शब्द कम सोचेगा। प्रणाम कर आवे, जाने के पहले चला है भगवान का भजन करने, पता लगा माँ के शब्द नहीं भूल रहे, उसने कैसे तिरस्कार किया, तो क्या लाभ। सावधान किया ध्रुव जी को। ध्रुव जी सुरुचि को वंदन करने आए। वो घमंड से गद्दी पर बैठी थी, बहुत घमंड था, बहुत अकड़ कर बैठी थी। ध्रुव जी ने सौतेली माता को साष्टांग वंदन किया, प्रणाम किया। वो सोचने लगी, जिस बालक का मैंने इतना तिरस्कार किया वो मुझे वंदन कर रहा है, कितना भोला है, इसका हृदय कितना शुद्ध है। सुरुचि का हृदय ना थोड़ा सा पेला। पूछती है, बेटा क्यों प्रणाम कर रहे हो? ध्रुव जी कहते, मैं जा रहा हूं ना। सुरुचि दुष्ट है, पर उसका हृदय थोड़ा पिघला। पर प्राण और प्रकृति जीवन के साथ ही जाते हैं, ध्यान देना। हृदय भले पिघल जाए कठोरों का भी, पर जो प्राण है ना, समय से पहले नहीं जाता। ऐसे ही जीव का स्वभाव भी जीवन के साथ जाता है, स्वभाव सुधरता नहीं है। चारों धाम की यात्रा कर आओ, मंदिरों में सेवा कर आओ, यज्ञ कर आए, सब अच्छा है, पर स्वभाव नहीं सुधरता। अगर हम तीर्थ यात्रा करते हैं, धाम की यात्रा करते हैं, यज्ञ करते हैं, पुण्य बढ़ता है, पर पुण्य बढ़ने से अभिमान भी बढ़ता है, और जब अभिमान बढ़ता है तो हम पाप करते। तो पुण्य का अभिमान क्या करता है? पाप करवाता है। पुण्य का अभिमान पाप करवाता है, और पुण्य करने से स्वभाव नहीं सुधरता। हाँ, अगर स्वभाव को सुधारने की इच्छा है, हम किसी भी बिगड़े स्वभाव को यदि सुधारना चाहते हैं अपने, तो एकमात्र उपाय कह देते हैं, ध्यान से सावधानी से सुन लो। एकमात्र उपाय क्या? एक आसन पर बैठकर जप करें, भगवान के मंगलमय स्वरूप का हम ध्यान करें, प्रभु के नाम के जप जो करते हैं ना, उन जीवों में भगवान के सद्गुण आते हैं, तब ही स्वभाव सुधर सकता है, नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। कहते ना कि कस्तूरी की क्यारी करी और केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का पर प्याज रह गई प्याज। गुलाब का जल दे दे के सींचोगे, प्याज की दुर्गंध कम थोड़ी ही होगी। केसर की खाद डालो, प्याज की तो दुर्गंध रहेगी ना। हम चाहे कुछ भी उपाय करें, अगर स्वभाव सुधर जाए तो फिर संसार में कुछ भी दुख नहीं है। जिसका स्वभाव सुधरा है, जहां जाए वहीं सुखी है, वहीं शांति है। अरे स्वभाव अगर सुधर जाए तो मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। स्वभाव इतनी बड़ी चीज है, हमारी प्रकृति इतनी बड़ी चीज है। ध्रुव जी महाराज साष्टांग वंदन कर रहे हैं, 5 वर्ष की उम्र है। सुरुचि नहीं कहती है बेटा कि तुम घर रहो मत जाओ, नहीं कहती, दुष्ट है ना। सोचती है वन में जाएगा तो अच्छा है, घर में रहेगा तो कुछ देना पड़ेगा। ऐसे तो उत्तम, मेरे पुत्र उत्तम को सारा राज्य का भाग मिल जाएगा, बड़ा अच्छा है। यदि ये वन जाएगा तो सारा राज्य मेरे बेटे को मिलेगा। सुरुचि कहती है तुम वन में जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम जल्दी जाओ, जरूर जाओ। चलो ठीक है। दोनों माताओं का वंदन करके ध्रुव जी महाराज ने घर छोड़ दिया। घर छोड़ते से अब 5 वर्ष की अवस्था है, थोड़ा तो घबराए। जैसे ही घर से चले, थोड़ा आगे गए, सोचने लगे अब जाऊं कहाँ। सुनते हैं जंगल में माँ कहानी सुनाती थी, बाघ भालू शेर रहते हैं, मुझे कोई मार डाले तो।
भीतर से आवाज़ आती है ध्रुव जी के, नाना मेरी माता ने आशीर्वाद दिया है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माता का आशीर्वाद मेरे साथ है। ध्रुव जी वन में गए हैं, अजी ध्रुव जी वन में गए हैं और आज वैकुंठ में परमात्मा को चिंता हुई। क्या एक महान पतिव्रता स्त्री ने मुझ पर विश्वास रखकर 5 वर्ष के बालक को वन में भेजा है। उसका कैसा पति प्रेम है, पति तिरस्कार कर रहा है फिर भी वो पति को परमात्मा मानती है। भगवान कहते हैं पति में परमात्मा की भावना रखने वाली पतिव्रता स्त्री मुझे बड़ी प्रिय है। भगवान सोचते हैं कि उसने कहा है कि ये बालक मैं अब प्रभु के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, इसका अर्थ तो ये हुआ कि आज से ये बालक मेरा पुत्र है। तो भगवान कहते हैं कि आज से ये बालक मेरा पुत्र है, अब तो इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो ये भगवान की कृपा, जहाँ सरलता है, जहाँ जो निष्काम है, जहाँ कोई छल कपट नहीं है, वहाँ भगवान का वास है। भगवान कहते हैं जब ये मेरा पुत्र हुआ तो अब तो इसका बाल बांका नहीं हो सकता। तुरंत नारद जी को प्रेरणा दी, देव ऋषि नारद, बालक ने घर छोड़ दिया है, घर से निकल गया है, आप इसको रास्ते में मिलिए, उसकी परीक्षा कीजिए, उसको उपदेश दीजिए। अच्छा, ध्रुव जी महाराज जिस मार्ग से जा रहे हैं उस मार्ग पर सामने से देवर्षि नारद आ रहे हैं। ऐसा है कि एक भागवत में इतना रस है, इतने रहस्य हैं, ऐसी विलक्षणता है भागवत की कथा में। कई पुराणों से रहस्य प्रभु उठाते हैं, क्योंकि भागवत जी में तो ऐसी भाषा है कि रस का रसा स्वादन थोड़ा कठिन होता है। एक भागवत में लगता है कि धीरे धीरे 17 पुराण की कथा समाहित हो जाती है, सबका सार सार आता है, क्योंकि सार सार और पुराणों से नहीं उठाया जाएगा तो रस भी तो चाहिए। देखो हम लोगों ने भागवत कहने सुनने का एक ही संकल्प किया, परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो। बड़ी देर हुई, अब और देर ना हो, प्रभु कृपा करें हम सब पर। सामने से देवर्षि नारद आ रहे हैं, तो उन्होंने कछली पहनी है और गले में तुलसी की माला है, मस्तक पर सुंदर तिलक है देवर्षि नारद के, मुख में राम है, मन में राम है, आंखों में राम है, परमात्मा के नाम का जप करते हुए चलते हैं। बोलिए श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जय। देवर्षि नारद मिले हैं, ध्रुव जी तो पहचाने नहीं कि ये नारद जी हैं, पर माता ने शिक्षा दी थी ना, कोई साधु सन्यासी मिले तो साष्टांग वंदन करना, तो उनके वस्त्र से परिधान से पता चला कोई संत है। बालक ने रास्ते में साष्टांग प्रणाम किया, नारद जी का हृदय द्रवित हुआ, सोचा कि बालक बहुत बुद्धिमान है। हाँ, भीतर से आवाज आई, इस जीव का कल्याण हो। नारद जी ने बालक के सिर पर हाथ रखा। देखो गुरु ही जीव के मस्तक पर दाहिना हाथ रख सकता है, दाहिना हाथ मस्तक पर रखने का अधिकार प्रायः और किसी को नहीं है। बालक के मस्तक पर हाथ रखा है नारद जी ने, और उनके मुख से निकला, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो बेटा शब्द सुनते ही ध्रुव जी महाराज को माँ की याद आ गई, सुनीति माता की याद आ गई। मैं घर में था तब मेरी माता मुझे बेटा बेटा बुलाती थी, माँ का कैसा प्यार है। नारद जी को देखते ही ध्रुव जी महाराज रोने लगे, माँ की याद आते ही रोने लगे। उनको तो ऐसा लगा कि ये मेरी माँ है। नारद जी ने बालक को पास बैठाया, सहलाया, प्यार किया। देखो सदगुरु माता है,
सदगुरु माता है। कैसे? माँ तो बच्चे को दूध पिलाकर पुष्ट करती है, पर सदगुरु रूपी जो माता है सदैव के लिए भगवान के मार्ग की ओर उन्मुख कराते हैं। ऐसा उन्मुख करा देते हैं सदगुरुदेव शिष्य को भगवत प्राप्ति के मार्ग में कि फिर उस शिष्य को कभी किसी के पेट में जाने का प्रसंग ही नहीं आता। अरे माँ का स्तनपान करने का अवसर भी फिर कभी नहीं आता। सदगुरुदेव भवसिंधु से छुड़ा देते हैं। गुरु तब तक शिष्य से बंधा होता है जब तक शिष्य को भगवत प्राप्ति न हो जाए। चाहे हम जितने जन्म लें भैया, पिंड तो छुड़ा नहीं पाओगे। ऋण होता है गुरु के ऊपर। नारद जी प्रेम से पूछ रहे हैं, रो रहे हैं ध्रुव जी? तुमको क्या हो रहा है भाई, क्यों रो रहे हो? तुमने घर क्यों छोड़ दिया? ध्रुव जी कहते हैं, मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि भगवान नारायण मेरे पिता हैं, मैंने परमात्मा के लिए घर छोड़ा है, मुझे भगवान की गोद में बैठना है। इसलिए घर छोड़ा है। नारद जी परीक्षा कर रहे हैं। अरे तुम्हें नारायण के दर्शन नहीं होंगे भगवान के, तुम छोटे हो, तुम्हारी खेलने की उम्र है, रोटी को तो टोटी करते हो, बोलना आता नहीं। तुम्हारी सौतेली माता ने जो कुछ तुम्हें कहा उसको मन में नहीं रखना। चलो मैं तुमको घर ले चलता हूँ, घर छोड़ आता हूँ, तुम वन में अकेले मत रहो। ध्रुव जी ने कहा, मुझे घर नहीं जाना, मैंने परमात्मा के लिए घर छोड़ा है। अब भगवान के बिना माँ को कैसे मुंह दिखाऊं? भगवान के दर्शन के बिना मैं किसी को मुंह दिखाना अब नहीं चाहता, मैं घर नहीं जाऊंगा। और कई लोग तो घर छोड़कर साधु हो जाते हैं, पर साधु होने के बाद भी उन्हें घर नहीं, उन्हें याद नहीं रहता कि मैंने घर क्यों छोड़ा है। ऐसा भी समाज बहुत भरा पड़ा है। साधु हो गए, सन्यासी हो गए, घर छोड़ दिया, सब हो गया, पर यही याद नहीं है घर क्यों छोड़ा था, साधु क्यों बन गए, सन्यासी क्यों बन गए, वही प्रपंच चल रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं ध्रुव जी से कि इस जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा। ध्रुव जी ने कहा, गुरु जी, अब गुरु जी का बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्यों? क्योंकि अब भगवत चर्चा होने लगी। कौन है नारद जी कह देंगे इस जन्म में दर्शन होगा कि नहीं होगा। पहले ही कह दिया, सौतेली माता ने जो कहा उसको मन में मत रखो। नारद जी को क्या पता, ध्रुव जी समझ रहे हैं कोई बढ़िया साधु संत आए हैं। नारद जी, ध्रुव जी कहते हैं, गुरु जी इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे तो दूसरा जन्म लूंगा। मेरी माँ ने कहा है, भगवान के नाम का जप करते करते भगवान को प्रेम से पुकारना, तभी उनके कानों में ध्वनि पहुंचेगी, वे अवश्य कृपा करेंगे। मेरी माँ ने ऐसा कहा है, मुझे घर नहीं जाना। नारद जी को विश्वास हो गया, अगर बीज बोया जाएगा तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इस बच्चे में बीज भक्ति का बोया जा सकता है। ये शिष्य लायक है। तत्तात गक्ष भद्रम ते यमुना यास्य तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। नारद जी समझा रहे हैं, तुम्हारी माता ने तुम्हें उचित उपदेश दिया है। अब नारद जी कहते हैं, बिल्कुल ठीक उपदेश दिया है। देखो पास में ही मधुवन है, मधुवन में जमुना जी विराजमान है। ये श्री जमुना महारानी तुम्हें द्वारिका नाथ की गोद में बिठाएंगी, तुम्हारा ब्रह्म संबंध करा देंगी, तुम्हारे लिए प्रभु को मनाएंगी। तुम जमुना जी के तट पर रह के मधुवन में जाओ और वहां जाकर ध्यान करना। अजी कैसे करोगे प्रभु का ध्यान, कैसे करोगे? तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करना। तो ध्यान कैसे लगाना चाहिए? ध्यान से पहले भगवान की मानसी सेवा करनी चाहिए, उसके बाद ध्यान लगाना चाहिए। नारद जी कहते हैं 12 अक्षर का एक महामंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंख दर्शन करती रहे, मन नारायण का स्मरण करता रहे, जीभ जप करे और कान हमारे उस मंत्र के अक्षरों को सुनते रहे। तुम जप करो, नारायण के दर्शन होंगे, नारायण तुमको गोद में ले लेंगे,
मेरा आशीर्वाद है, 6 महीने में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तुम जप करना, तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञान वामनाम प्रपद्यते। और आचार्यों ने भी कहा है बहु नाम, यहाँ बहु नाम का अर्थ है त्रिभिर जन्म भी। क्या अर्थ किया है? त्रिभिर जन्म भी, 3 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं अद्वैत ब्रह्म में भी। कण कण में भगवत भाव हो, 3 जन्म लेने पड़ते हैं। पर नारद जी जैसे सदगुरु मिल जाए तो 3 महीनों में भी परमात्मा के दर्शन होते हैं। बोलिए श्री देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। नारद जी ने ध्रुव जी को मधुवन में जाकर भगवान का जप और ध्यान करने की आज्ञा दी। चलो जी, ध्रुव जी महाराज तो जप और ध्यान की तैयारी में लगेंगे, आसन लगाएंगे। तब तक हम लोग राजमहल की ओर चलें थोड़ा सा। उत्तानपाद राजा ध्रुव जी के पिताजी ने सुना बालक घर छोड़कर वन में गया है। आश्चर्य हुआ, 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का ध्रुव वन में पहुंचा है। राजा ने सैनिकों को ध्रुव जी की खोज में भेजा है। कहते महाराज उत्तानपाद कहते मेरे पुत्र को खोज लाओ, जो खोज कर लाएगा मैं उसको बख्शीश दूंगा। सेवकों ने, सैनिकों ने, दूतों ने बड़ी खोज की, ध्रुव जी का पता नहीं मिला। ध्रुव जी का पता नहीं मिला। देखो त्याग में कितनी शक्ति है। सब शास्त्रों ने एक स्वर में कहा है, नास्ति त्यागम समम सुखम। त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है। 16 आने दुख के कारण को त्याग कर जीव सुखी हो जाता है। कारण त्यागा नहीं जाता है। अगर प्रभु की कृपा हो, वो बल आ जाए, कारण त्याग दें तो फिर सुखी हो गए। हमेशा के लिए भीतर से कांटा निकल ही जाता है। त्याग में कितनी शक्ति है। ध्रुव जी का पता कोई नहीं लगा पाया। जब पता नहीं लगा तो राजा उत्तानपाद के भीतर की आंखें खुली। आंख खुली, आज आंख खुली है। ध्रुव जी अगर घर में रहते तो राजा की बुद्धि सुधरने वाली नहीं थी, पर ध्रुव जी के घर छोड़ने पर राजा की बुद्धि शुद्ध हुई है। वो सोच रहे हैं ये मैंने क्या किया। 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ सकता है और मैं एक स्त्री को नहीं छोड़ सकता। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। कितनी अद्भुत बात है। पिताजी सोच रहे हैं 5 वर्ष का बालक सब कुछ त्याग सकता है, मैं एक स्त्री को त्याग नहीं सकता। मेरा मन स्त्री में फंसा है। धिक्कार है मेरे जीवन को। कहते मेरे जैसा अधम कोई नहीं होगा। अरे ध्रुव की माता सुनीति का कोई दोष ही नहीं है। सुरुचि के कहने से मैंने उसका त्याग किया। सुनीति का त्याग किया तो ध्रुव का त्याग सहज हो गया। उसका तो कोई दोष नहीं है। इस सुरुचि ने सुनीति का त्याग कराया। सुनीति तो महान पतिव्रता है, उसकी कोई भूल नहीं है। मैंने उसको बहुत कष्ट दिए। आज राजा उत्तानपाद को सुनीति, जिसमें सौंदर्य का लेश, नाम मात्र का सौंदर्य पर सद्गुणों की खान है ध्रुव जी की माता, आज वो सुनीति राजा उत्तानपाद को प्रिय लग रही है। तो आज बहुत समय के बाद उत्तानपाद महाराज सुनीति के घर आते हैं। सुनीति घर में बड़ी बड़ी रो रही है अपने बच्चे की याद में। विचार रही है बालक कहाँ गया होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा। एक दासी ने आकर कहा राजा आए हैं। सुनीति को आश्चर्य हुआ, मेरे घर तो कभी नहीं आते, आज क्या करने आए होंगे, मुझे आकर क्या सुनाएंगे।
चलो कुछ भी हो, धीरज रखकर माता सुनीति बाहर आई है। राजा के हृदय का परिवर्तन हुआ है। सुनीति सोचती है राजा आए हैं, कुछ सुनाएंगे। धीरज रखकर बाहर आई है। राजा के हृदय में परिवर्तन हो रहा है। सुरुचि में फंसा हुआ मन, आज जो राजा सामने खड़ा है माता सुनीति के, वो सुरुचि में फंसा हुआ कामांध उत्तानपाद राजा नहीं है। आज उसको सुनीति प्रिय लग रही है। सुनीति जैसे ही बाहर आती है, राजा उनके चरणों में झुकने लगता है। सुनीति मना करती हैं, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे प्रणाम न करें, आप मेरे पति हैं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। अपने किए पापों पे पश्चाताप होने लगा। राजा के सोचते हैं मैंने भूल की। फिर कहते हैं तुम मेरी दासी नहीं हो, तुम तो देवी हो, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान की लीला। बहुत दिनों बाद दोनों साथ साथ विराजे। मन में जो पाप था आंखों से बहा दिया, एक दूसरे से सुख दुख कह लिया। मन के भीतर का पाप उत्तानपाद के आंखों से बह गया। राजा का हृदय अब शुद्ध हुआ है। उन्हें ध्रुव की याद आती है। सोचते हैं कि मेरा ध्रुव कहाँ गया होगा। देखो, जीव का एक स्वभाव होता है, जब संयोग होता है ना, तो उस व्यक्ति में हमको दोष दिखता है। जो कोई व्यक्ति साथ रहे, संयोग में उसमें दोष दिखता है, और साथ न रहे, वियोग हो जाए तो उसके गुण याद आते हैं। कारण क्या है? हम जीव संयोग में उपेक्षा करते हैं, और जब वियोग आता है तो अपेक्षा करते हैं कि वो आ जाए। और कुछ तो ऐसे पाषाण हृदय होते हैं, उनको वो भी वियोग की अपेक्षा नहीं रहती। तो संयोग में दोष दिखता है, वियोग में गुण दिखता है। आज राजा को ध्रुव जी के बड़े गुण याद आ रहे हैं। विचार रहे हैं बड़ा योग्य पुत्र है, मैंने उसका तिरस्कार किया है। ध्रुव जहाँ हो वहीं तुम मुझे ले चलो। हे सुनीति, मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, ध्रुव जहाँ है मुझे वहीं ले चलो। सुनीति माता कहती है कि मैंने उसे वन में भेजा है, पर वो अब कहाँ गया है वो तो मैं भी नहीं जानती। पर हमारा एक पुत्र तो घर में है, उत्तम, सुरुचि का पुत्र उत्तम। माता सुनीति कहती है हमारा एक पुत्र तो घर में है, वो सेवा करेगा। एक पुत्र वन में गया है, वो परमात्मा की भक्ति करेगा। प्रभु को दया आएगी, भगवान कृपा करके उसको दर्शन देंगे तो पुत्र घर आ जाएगा। आप धैर्य रखें। नारद जी उस समय वहीं आए जहां पे उत्तानपाद राजा माता सुनीति के साथ विराजमान थे। नारद जी ने निश्चय किया मुझे राजा को सुधारना है। क्यों? ध्रुव अब मेरा शिष्य है। ध्रुव यमुना जी के तट पर भक्ति कर रहा है और उसका पिता राजमहल में विलासी जीवन व्यतीत कर रहा है। ये उचित नहीं है। घर में एक व्यक्ति तप करे, दूसरा तप भले ही न करे पर सुख की कामना न करे, अपने लिए विलासी जीवन न जिए, भोग सुख में न रहे। ध्रुव अब मेरा शिष्य है, इसलिए इसके पिता को मुझे सुधारना है। ये राजमहल में पड़ा पड़ा विलासी जीवन व्यतीत करता है, ये ठीक नहीं है। वो मेरे शिष्य का पिता है, इसलिए मैं उसको सुधारना चाहता हूँ। देखो, संत जिसको अपना लेते ना, एक बार संत जिसको हृदय से अपना लेते हैं उसके परिवार की चिंता करते हैं, धीरे धीरे पूरा परिवार ही अपना लेते हैं। ये बहुत ही गूढ़ बात है और सत्य बात है। नारद जी महाराज राजा उत्तानपाद का कल्याण करना चाहते हैं। आ गए। राजा ने नमस्कार किया है, प्रणाम किया है, सिंहासन पर बिठाया है, 16 प्रकार से पूजन किया है। उन्होंने भी राजा का कुशल समाचार पूछा है। राजा ने कहा महाराज, मैं ऐसा कामी हूँ कि एक स्त्री के कहने से मैंने बालक का तिरस्कार किया। मेरा पुत्र मुझे छोड़कर वन में चला गया है। नारद जी सब कुछ जानते हैं,
पर राजा को सुधारना चाहते हैं, झिड़कते हैं, क्या कहते हैं, अब रोने से क्या लाभ, अब रोने से क्या लाभ, अरे बालक का अपमान प्रभु का अपमान है, आपने बहुत बुरा किया, अब रोने से बालक वापस थोड़े ही आएगा। राजा उत्तानपाद कहते हैं, महाराज आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, कृपा करके पुत्र से मिलवा दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। नारद जी ने कहा, आप जैसे कामी राजा जिनका मन स्त्री में फंसा है वो क्या कर सकते हैं, क्या करोगे तुम भाई, मैं कहूँगा तुम कर क्या सकते हो, कामी कुछ नहीं कर सकता, जिस पे संयम नहीं है वो क्या कर सकता है। बोले तुम्हारा मन तो स्त्री में फंसा है, तुम क्या करोगे, तुम तो स्त्री के अधीन हो, तुम्हारा मुख देखने से पाप लगता है, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। देखो सुधारने आए हैं। ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद को देवर्षि नारद सुधारने आए। उत्तानपाद राजा कहते हैं कि आप जो कहोगे वो करूंगा, पर देवर्षि नारद कहते हैं तुम स्त्री के वश में हो, तुम कामांध हो, तुम्हारा जीवन स्त्री के अधीन है, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। पर अभी भी उत्तानपाद राजा कहते हैं, महाराज आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ठीक है, नारद जी कहते हैं ये बात है तो ठीक है, तो महाराज क्या करूं, आज्ञा करो। नारद जी ने राजा उत्तानपाद से कहा 6 महीने तक तुम्हें अनाज नहीं खाना है। ठीक है महाराज, 6 महीने तक दूध पर रहना। देखो उधर 6 महीने के लिए ध्रुव जी को कह के आए तुम्हें 6 महीने में दर्शन होंगे, इधर 6 महीने पिता को तपस्या करा रहे हैं। 6 महीने अनाज मत खाना, 6 महीने क्या करना है, दूध पर रहना है। एक बात जानना है जीवन में, जीव सुधरेगी तो जीवन सुधरेगा। ये जीव इंद्रियों को विषयों में दौड़ाती है, जीव सुधरती है तब मन सुधरता है। 6 महीने दूध पर रहना है, अनाज नहीं लेना है, फल भी नहीं लेना है, 6 महीने केवल दूध लेना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वाह, जय हो, बोलिए श्री देव ऋषि नारद जी महाराज की जय। ये रचना ऐसी है, अगर इसको बांध लिया जाए तो बड़ा लाभ जल्दी मिलता है। नारद जी सोचते हैं 6 महीने दूध लेकर भगवान के नाम का जप करेगा तो सुरुचि में इसका मन जो फंसा है वो निकल आएगा, और सुरुचि में इसका मन बहुत फंसा है, कभी भी पलटी मार सकता है। 6 महीने केवल दूध पिए और भगवान के नाम का जप करे तो इसका फंसा हुआ मन बाहर निकल आएगा। तो राजा को देवर्षि नारद ने 6 महीने का अनुष्ठान बतलाया और क्या कहा, कहते 6 मास तक इस महामंत्र का निरंतर जप करना। कौन से मंत्र का, पर इधर तो 6 मास तक के लिए महामंत्र का ध्रुव जी के पिता उत्तानपाद को नारद जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। 6 महीना दूध पीना, अनाज नहीं खाना, फल नहीं खाना, भगवान के नाम का जप करना, निरंतर जप करना। क्या जप करना है महाराज? चलो जी 2 मिनट हम लोग भी नाम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम देंगे। हरे राम